बाजार दिन भर उतार चढ़ाव के बाद मामूली गिरावट पर बंद। निफ्टी 8 अंक गिरकर लाल निशान पर बंद। सेंसेक्स 38 अंक गिरा। निफ्टी बैंक 257 अंक की गिरावट पर हुआ बंद। आईटी, फार्मा और एफएमसीजी शेयरों से मिला बाजार को सपोर्ट। पावर ग्रिड के शेयरों में दिखी 2% से ज्यादा की तेजी। आरईसी की ओनरशिप देने का प्रस्ताव सरकार ने किया खारिज। इटनाव स्वदेश से बोले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, पीएफसी की कंपनी बनी रहेगी आरईसी। सोलर मॉड्यूल्स खरीदने के लिए सरकार दे सकती है सोर्सिंग नियमों में ढील। इटनाव स्वदेश के सूत्रों के हवाले से खबर। सोलर मॉड्यूल्स की कमी और बढ़ते दाम को देखकर अगले हफ्ते हो सकता है फैसला। उद्योगपति और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी का बयान। कहा, भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा। सिंगापुर में फोर्ब्स ग्लोबल सीईओ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गौतम अदानी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य की तस्वीर की पेश। आईआरसीटीसी ने थाईलैंड घूमने के लिए बजट फ्रेंडली पैकेज का किया ऐलान। इस पैकेज की शुरुआत लगभग 49,000 रुपये से की गई है, जिसमें एयर टिकट के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी हैं शामिल। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की राजकीय अंतिम विदाई में शामिल हुए पीएम मोदी। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को दी गई श्रद्धांजलि। 15 जुलाई को एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर की गई थी शिंजो आबे की हत्या। जापान दौरे पर पीएम मोदी ने की जापान के प्रधानमंत्री किशिदा से मुलाकात। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का किया अभिवादन। जापान के पीएम किशिदा से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। कहा, सोचा नहीं था ऐसी बुरी खबर मिलेगी। भारत जापान की दोस्ती में शिंजो की रही अहम भूमिका। राजस्थान में सियासी ड्रामा जारी। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे घटनाक्रम पर सोनिया गांधी को दी रिपोर्ट। बगावती विधायकों पर एक्शन ले सकता है आलाकमान। राजस्थान में सचिन पायलट गुट के विधायक इंद्रराज का बयान। कहा, पायलट बाहरी नहीं भारी है, प्रदेश और देश की जनता के चहेते हैं। सियासी हलचल पर राजस्थान के सीएम के सलाहकार जितेंद्र सिंह का बयान। कहा, हम आलाकमान के फैसले के साथ इस्तीफे की पॉलिसी जो अपनाई गई उससे मैं सहमत नहीं। भारत जोड़ो यात्रा का 20वां दिन। राहुल गांधी ने की केरल के मलप्पुरम से शुरुआत। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। आज बुलाई गई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर हुई चर्चा। आज भी गुजरात के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। आज फिर हुई देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी। पिछली छापेमारी में गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों से पूछताछ के बाद 8 राज्यों में कार्रवाई। अब तक 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। दिल्ली में शाहीन बाग, निजामुद्दीन समेत 4 जगहों पर पीएफआई पर कार्रवाई। 30 पीएफआई सदस्य हिरासत में। शाहीन बाग में कल रात से पुलिस और आरएएफ के सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली में पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान। कहा, पुलिस ने अब तक 30 लोगों को किया अरेस्ट। पीएफआई के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 जिलों से 21 लोगों को किया गया गिरफ्तार। एनआईए के इनपुट के आधार पर पुलिस का एक्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी पीएफआई के खिलाफ एक्शन। पीएफआई सदस्य तौसीफ अहमद, यूसुफ मौलानी और दानिश गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्ध। पीएफआई लिंक की जांच जारी। लखनऊ के काकोरी में पीएफआई से लिंक के मामले में यूपी एटीएस की रेड। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद। बुलंदशहर से एक मौलवी भी गिरफ्तार। वाराणसी में पीएफआई पर शिकंजा। पीएफआई के 2 सदस्यों से गिरफ्तार कर पूछताछ। आरोपियों से पुलिस ने 55 घंटे तक पूछताछ करेगी। दोनों पर ज्ञानवापी को लेकर लोगों को भड़काने का आरोप। महाराष्ट्र में पुणे, मालेगांव समेत 4 जिलों में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई। राज्य में अब तक 27 पीएफआई सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस ने की कार्रवाई।
महाराष्ट्र के मालेगांव में 2 की हुई गिरफ्तारी। पीएफआई का मालेगांव अध्यक्ष अरेस्ट। मौलाना इरफान नदवी और इकबाल नाम का शख्स भी गिरफ्तार। मौलाना नदवी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। औरंगाबाद में पीएफआई पर छापेमारी जारी। छापेमारी के दौरान आईबी की टीम भी रही मौजूद। पुणे में पूछताछ के लिए 2 महिलाओं समेत 6 पीएफआई समर्थक गिरफ्तार। मुंब्रा से भी 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार। मुन्नार विला विस्टा प्रोजेक्ट में पीएफआई ने छुपाए 22 करोड़ रुपए। ईडी ने खाड़ी देशों से आए फंड छुपाने के सबूत मिलने का दावा किया। पीएफआई मामले पर हिंदू महासभा ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगा समय। ज्ञापन सौंपकर पीएफआई पर बैन लगाने की करेंगे मांग। पीएफआई के खिलाफ देश भर में सड़कों पर उतरेंगे हिंदू संगठन। पंजाब विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र में हंगामा। सत्र के विरोध में सदन के बाहर विपक्ष ने लगाया सेशन। कई बड़े नेता हुए शामिल। उज्जैन में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक। महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण और पीएम के दौरे की तैयारियों की हुई समीक्षा। मुंबई में बुर्का पहनने का किया विरोध तो हुई हत्या। पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप। अंकिता हत्याकांड पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। आरोपियों को जल्द सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत में होगी सुनवाई। पंजाब विजिलेंस ने आईएफएस अफसर प्रवीण कुमार को किया गिरफ्तार। प्रवीण कुमार पर पूर्व वन मंत्री के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने का आरोप। वन विभाग के तबादलों में भी धांधली का आरोप। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाऊद इब्राहिम के करीबी रियाज भाटी को किया गिरफ्तार। रियाज पर वसूली और जान से मारने की धमकी मामले में केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी ढेर। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले तैयारियों की समीक्षा बैठक। लखनऊ में गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे का घर सील। कृष्णानगर में बना रखा था 1 करोड़ का मकान। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर कार्रवाई। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। निचले इलाकों को खाली कराने का आदेश। यूपी के सहारनपुर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। हथनीकुंड बैराज क्षेत्र में रेलवे ट्रैक टूटा। लंबी वायरस को लेकर आगरा में प्रशासन अलर्ट पर। जानवरों का किया जा रहा टीकाकरण। गुजरात में नवरात्रि उत्सव की धूम। सूरत में श्रद्धालुओं ने जमकर खेला गरबा। रंग बिरंगे कपड़ों और आभूषणों में सजे दिखे लोग। परिचय थीम पर होगा कोलकाता के नवपारा दादाभाई संघ का पूजा पंडाल। सेक्स वर्कर्स के जीवन पर होगा आधारित। शत्रुघ्न सिन्हा करेंगे पंडाल का उद्घाटन। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जारी करेगी केजरीवाल सरकार। 1 अक्टूबर से जारी होगा ग्रैब। असम के तेजपुर में वायुसेना की महिला पायलट्स ने दिखाया दमखम। सुखोई 30 विमान को और ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ाती दिखी महिलाएं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मिले एस जयशंकर। पेंटागन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया स्वागत। आपसी और ग्लोबल मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो से मिले एस जयशंकर। आपसी हित के कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। नासा का मिशन डार्ट हुआ सफल। नासा के स्पेसक्राफ्ट ने एस्ट्रॉयड को किया खत्म। भविष्य में किसी एस्ट्रॉयड को धरती से टकराने से रोका जा सकेगा। यूक्रेन के डोनबास में रूस का रॉकेट अटैक। स्थानीय लोगों में दहशत। सड़कों पर घर तबाह। ईरान में महसा अमीनी के समर्थन में प्रदर्शन में अब तक 75 लोगों की मौत। एक दिन में कल 1200 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। चीन अफगानिस्तान के बीच रेलवे लिंक तैयार। चीन से शिपमेंट लेकर अफगानिस्तान पहुंची पहली ट्रेन। किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान से होकर गुजरता है रेलवे कॉरिडोर। पाकिस्तान में बाढ़ से हाल बेहाल। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिया मदद का भरोसा। पाकिस्तान सरकार को व्यापारियों की
चेतावनी, कहा भारत से इंपोर्ट करें खाने पीने की चीजें, नहीं तो बिगड़ जाएंगे हालात। तूफान इयान के कारण टला नासा का मून रॉकेट लॉन्च पैड से हटकर शेल्टर में रखा गया मून रॉकेट। तूफान इयान की दस्तक से पहले फ्लोरिडा में लोगों की तैयारी, घरों में जमा किया पीने का पानी, मार्केट में गैस कैन, जनरेटर और रेडियो की बड़ी डिमांड। क्यूबा में इयान चक्रवात का दिखा असर, तेज हवाओं के साथ हाई टाइड, 50,000 लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। क्यूबा के पास केमेन आइलैंड में भी इयान चक्रवात से लोग परेशान, आंधी और भारी बारिश के चलते आम जीवन अस्त व्यस्त, समुद्र की लहरें भी तेज। रूस के इजवेक्स में हमलावर ने स्कूल पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, घटना में 15 लोगों की मौत, 24 घायल। वारदात के बाद हमलावर ने की खुदकुशी। रूस में जारी है मोबिलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन, दागिस्तान में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, पुलिस ने उग्र भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। 28 सितंबर से टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा, अफ्रीका में टीम इंडिया खेलेगी 3 20 और 3 वनडे मैच। लीजेंड क्रिकेट लीग में के 8वें मैच में दिखा यूसुफ पठान का जलवा, मणिपाल टाइगर्स के खिलाफ केवल 21 गेंद में 42 रन बनाए, कटक के बाराबाद स्टेडियम में हुआ मैच। यूईएफए नेशन लीग में जर्मनी और इंग्लैंड में हुई भिड़ंत, दोनों टीमों ने दागे 3-3 गोल।